नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। और मैं हूं इस वक्त EMRS लाहौल में और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी एक प्रेप क्लास है। एक्चुअली हमारे बोर्ड क्लासेस जो हैं उनके एग्ज़ाम जो अभी शुरू होने वाले हैं, तो आ, शाम के टाइम हमको एक प्रेप क्लास के जाना पड़ता है। कैसे हो सर, ठीक हो? तो मेरे पीछे आप देख सकते हो बर्फ़, ठंड है पर हम ड्यूटी पे हैं। तो चलते फिरते कुछ बातें कर लेते हैं। एक बारी मेरे को बार बार बच्चे जो हैं वो पूछ रहे हैं, वो ये है कि कट ऑफ डेट जो रहती है डॉक्यूमेंट्स की, उसको लेके काफ़ी लोगों को डाउट्स हैं। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, इसमें हो सकता है आपका दिल टूटे, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब जिसके लिए मैं गया था, जब मेरी जॉब लगी थी, तो मैंने लोगों को वहाँ से वापस आते देखा था। मतलब वहाँ पे उन्होंने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था। अब वो क्या होता है, अगर मैं EMRS की बात करूँ तो नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 23/10/2025 23/10/2025 के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो माननीय नहीं होगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड ही क्यों ना हो जाए। ठीक है ना। तो उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी आपके पास, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शो करना है, वो सारे उस डेट से पहले के या उस डेट तक के होने चाहिए। अगर उसके बाद के आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप Tier 1 Tier 2 सारा क्लियर कर देते हैं, आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, उसको फॉलो करते ही करते हैं ये लोग। ठीक है ना। मैं लास्ट टाइम देख रहे, मेरे साथ कुछ लोग थे वहाँ पे जब हमारा PGT मैथमेटिक्स का DV हो रहा था, तो कुछ लड़की मैंने देखी थी, वो रोते रोते वापस आ रही थी कि ऐसा है वैसा। मतलब उनके शायद जेन्यून रीजंस हो, लेकिन नहीं सुना जाता है क्योंकि वो नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। और मैं KVS की बात करूँ, सेम वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे EMRS में लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 थी और KVS में शायद से 4 नवंबर 2025 है। तो अगर आपका उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो ही वो कंसिडर होंगे, और उसके बाद के हैं तो वो कंसिडर नहीं होंगे। तो इसलिए जिनको भी इस चीज़ में डाउट आ रहा था, तो अब रियलिटी यही है। ये हार्श हो सकता है जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे बच्चों की Tier 1 क्लियर है, तो वो डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो जाए। बट अगर आपके पास जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो मीट नहीं कर रहे हो आप, तो वो नहीं आपको वहाँ पे एंटरटेन करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ। तो फिर भी कोई किसी का, मतलब इसमें जो कैटेगरी वाले भी जो आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं, वो भी उस डेट से पहले के होने चाहिए या उस डेट का लास्ट जो रहता है। तो यही आपके साथ डिस्कस करना था। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि EMRS की जॉब कितनी टफ है यार, क्या सारे स्टेशन ऐसे ही होंगे। देखो, ऐसा नहीं है। KVS में भी जब हार्ड स्टेशन किसी को मिलता है तो ऐसे ही स्टेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे से 40 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है केलोंग, वहाँ पे KVS है, तो वो भी किसी को मिल सकता है। तो हार्ड स्टेशन जब भी किसी को मिलता है तो वो ऐसे ही होंगे। वो NVS में भी मिलता है तो ऐसे ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि ये हमारे इसमें कुछ ज़्यादा ही हार्श है। हाँ, एरिया जो है वो ट्राइबल ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेलो, ये हमारे स्कूल के स्टाफ, तो ये मेरे स्कूल की अकेडमी। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो जो अभी की क्लास है वो मैं हॉस्टल में जाके लूँगा।
6 से 7 जो है हमारी नाइट नाइट नहीं सॉरी इवनिंग जो है वो एक क्लास रहती है। पैक्ड शेड्यूल होता है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेजिडेंशियल स्कूल में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और एक फ़ायदा ये भी है कि आपको पता नहीं चलता यार टाइम कैसे निकल रहा है, क्योंकि आप फ्री ही नहीं होते हो ये सोचने के लिए या वेट करने के लिए कि मार्च कब आएगा, अप्रैल कब आएगा। आज इस वक्त 12 फरवरी है और हमारी जो नेक्स्ट वेकेशंस हैं वो अब होंगी 8 जून को। तो लगभग 4 महीने का टाइम है यहाँ पे और हमको यहीं पे रहना होगा। और सर कैसे हो? ये हमारे स्कूल के स्टाफ, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो इनको ये वॉचमैन थे, तो इनको थ्रू आउट जो है वो स्कूल की निगरानी के लिए रहना पड़ता है। ये मेरे पीछे की ग्राउंड देखिए आप स्कूल की, ये स्कूल का नया हॉस्टल जो बस ऑलमोस्ट रेडी है। और ये पूरा इलाका, और ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हमारे हिमाचल के 4 स्कूल्स जो हैं 4 जगह पे है, एक किन्नौर में है, भरमौर में है, लाहौल में है और पांगी वैली में है। चारों में सबसे बेस्ट लोकेशन और सबसे जो बढ़िया कनेक्टिविटी है वो इसी स्कूल की है, ये मेरे लाहौल की। तो ये रहा हमारा हॉस्टल। तो अभी मैं क्लास लेके आता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो गाइस इस वक्त जो है 7 बज चुके हैं, तो एक क्लास, तो जो 1 घंटे की क्लास थी वो पूरी हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है इस वक्त। तो मैं वापस अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअली जो आपके एकेडमिक और रहते हैं हमारे स्कूल में, जैसे नॉर्मल किसी भी स्कूल में, डे स्कूल में होते हैं, उसके बाद आपको 2 क्लासेस और लेनी होती है जिनको रिमेडल क्लास कहते हैं या फिर प्रेप क्लास कहते हैं, जिसमें कि बच्चों को आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना है या फिर वो होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि वो घर नहीं जाते ना जैसे किसी डे स्कूल में होता है, तो हमें ही उनको जो है वो मॉनिटर करना होता है। तो ये 2 क्लासेस होती है, एक आपकी 3 बजे होती है दोपहर को 3 से 4, और दूसरी जो है 6 से 7 होती है। हर टीचर का डिफरेंट टाइम टेबल होगा, ऐसा नहीं कि डेली ही आपको आना है। हफ्ते में 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से टाइम टेबल डिज़ाइन होता है। आई डोंट थिंक आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल डार्क हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका महीने में 1 हफ्ते के लिए हाउस ड्यूटी आती है और फिर आपको वो 1 हफ्ता जो है नाइट ड्यूटी के लिए भी आना होता है। नाइट ड्यूटी हमारी 8 से 10 होती है। उसमें भी आपको बच्चों को मतलब बच्चों की सुपरविज़न करनी होती है। वो अपना काम जितना भी उनका पूरे दिन में उन्होंने पढ़ा होता है उनको रिवाइज करवाना होता है, तो वो एक ड्यूटी रहती है। ये स्कूल में 4 हाउसेस होते हैं, तो महीने में 1 हफ्ता ऐसा आता है जब आपको ये ड्यूटी करनी होती है। अभी क्या है कि हम स्कूल कैंपस में नहीं रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है टीचर्स के लिए, रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो नाइट ड्यूटी का थोड़ा इशू रहता है क्योंकि आपको बाहर अपने रूम से कैंपस तक आना जाना थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें। और पर जो भी है, दैट्स हाउ इट इज़ when you step into some residential school, so you have to do all the duties which are meant to be done by you. You are posted here for the reason. सर्दियाँ जो रहती हैं, विंटर जो रहते हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं यहाँ पे। तब सीरियसली ये जो जगह है काफ़ी हार्श हो जाती है लाइफ सस्टेन करने के लिए। बट गर्मियाँ, समर्स यहाँ पे सही में जन्नत वाले ही होते हैं।
तो देखो इस वक्त बिल्कुल ये ना वाइट हो चुका है। जब यहाँ पे थोड़ी देर में जब इन माउंटेन्स पे मून लाइट पड़ती है ना, तो सीरियसली ऐसे एकदम अलग ही नज़ारा आता है देखने वाला। तो अभी मैं वापस जाऊंगा अपने रूम में। आज इंडिया का मैच भी है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अपने लिए एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स है क्रिकेट। तो म्यूज़िक के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा क्रेज़ मेरे को क्रिकेट देखने का है। खेलने वाले दिन हो गए अब अपने, तो देखने से जो है वो टाइम पास करते हैं। तो अभी मैं एक ग्रॉसरी शॉप में जाऊंगा एक्चुअली, कुछ ज़रूरत का सामान। ये हमारी ग्रॉसरी शॉप। नमस्ते अंकल जी। गाइस देखिए अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं। ये मैंने आटा खरीदा है और ये हमारे हिस्ट्री वाले सर किस दिन टाइम निकाल के ना इंटरव्यू करेंगे आपका, ठीक है? तो बच्चों को थोड़ा बताना है कि हिस्ट्री में कैसे तैयारी करनी है। तो ये हमारी ग्रॉसरी शॉप है यहाँ पे हमारे स्कूल के पास, हमारा एकमात्र सहारा। हमें मैक्सिमम सामान जहाँ मिल जाता है। अंकल जी वेट कर रहे हैं हमारा कि कब निकलें और दुकान बंद करें। दुकान बड़ा है तो यहाँ पे तकरीबन 7 बजे आपको दुकानें बंद मिलेंगी। तो भाई स्ट्रगल तो है यार, जो भी कहो, बट कौन सा सारी लाइफ इधर ही रहना है। तो मुझे लगता है जब यहाँ से निकलेंगे 1 साल बाद, क्योंकि अब जून में जो है वो 2 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो 3 साल ही होता है हार्ड स्टेशन मैक्सिमम। तो कुछ भी कहो यार, इस जगह को इस प्लेस को मिस तो बहुत करूँगा मैं, क्योंकि है मतलब शहर से काफ़ी दूर है, वो शहर की चकाचौंध नहीं है यहाँ पे, बट सुकून है यार, पीस है, अच्छे लोग हैं और बच्चे भी अच्छे हैं और कोलिग्स भी अच्छे हैं। और अभी हम अपने रूम्स पर जाएंगे। ये मेरे साथ पीजीटी हिस्ट्री सर हैं, नीरज सर, और इन्होंने जो है कोई रूम रेंट पे नहीं लिया, इन्होंने होटल ही रेंट पे ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे सुमती करके एक होटल है, वहाँ पे वो रह रहे हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है मेरा इसमें तो आप कोई दो राय नहीं है। बस ये देखिए, ये होटल के बाहर की हालत है, और ये जो लाइट आपको जलती दिख रही है यही सर का रूम है। और तो गाइस इस वक्त हम कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सर मेरे रूम में आए हुए हैं। ये हमारा चकना, और साथ में हम एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट मैच। अभी हम मैच एंजॉय करेंगे और उसके बाद मेरे को डिनर बनाना है। और यही हमारा आज का जो है दिनचर्या यही थी।